चौथे स्कंद के 19वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग जो है यहाँ तक खत्म कर लिया था, अब दूसरा भाग जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। सैनिकों के मुख से ये हाल सुनते ही राजा पृथु ब्राह्मणों से बोले, हे द्विजजनों, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा ये हाल जानकर कृपा कर मुझे बतलाइए कि कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े को हरण करके ले गया और वह वास्तविक रूप में कौन है। तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र ये सोचकर हरण करके ले गए हैं कि कहीं आपका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर उनका इंद्रासन न छिन जाए। ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अश्व को अवश्य छुड़ा लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से ये कहकर राजा ने पुत्र विजिता को ये आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिताश्व के साथ अत्रि पुत्र को भेज दिया। जब विजिताश्व और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुँचे तो वहाँ देखा कि इंद्र के साथ हाथ में उस घोड़े का राश लगी हुई है। ये देखते ही विजिताश्व ने अपने धनुष पर सर्वंत नामक बाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजिताश्व के इस मनोरथ को जानकर इंद्र बहुत ही डर कर घोड़े को वहां पर ही छोड़ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजकुमार घोड़े को लेकर राजा पृथु के पास वापस चला आया और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सारा हाल कह सुनाया। घोड़ा छीने जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। राजा पृथु को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब उन्होंने क्रोधित हो इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया है, अतः जब तक संकल्प पूरा न हो जाए तब तक आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा।